नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस, उसका आज लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं अपन। और लास्ट एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? बेसिक स्ट्रेंथ, यानी क्षारीय सामर्थ्य की व्याख्या कैसे करेंगे। तो अपनी जो हेडिंग है आज की, वो है क्षारीय सामर्थ्य। क्षारीय सामर्थ्य। क्षारीय सामर्थ्य देखिए, क्षारीय सामर्थ्य की व्याख्या देखिए कैसे करेंगे। क्षारीय सामर्थ्य की व्याख्या। क्षारीय सामर्थ्य की व्याख्या। देखिए, क्षारीय सामर्थ्य की व्याख्या कैसे करेंगे, सुनिए आप। क्षारीय सामर्थ्य की व्याख्या। हाँ जी, देखिए क्षारीय सामर्थ्य, ये तो हमने पहले से सीख रखा है क्या, कि या तो वो प्रोटॉन ग्रहण कर ले या फिर H प्लस, सॉरी, या तो प्रोटॉन ग्रहण कर ले या लोन पेयर दान कर दे। भाई ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग तो जो प्रोटॉन क्या करे, ग्रहण करे, वो ब्रॉन्स्टेड क्षार होता है, और लुईस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर दान करता है वो क्या है, अरे लुईस क्षार। ठीक है ना। तो दोनों ही डेफिनेशन याद रखें आप, कि या तो H प्लस ग्रहण करने यानी प्रोटॉन ग्रहण करने या लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, क्षारीय सामर्थ्य। और अपन ने पीछे आई प्रभाव के अंदर सब कुछ पढ़ा है। ठीक है ना, सब कुछ अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है। अब देखिए, अनुनाद के आधार पर कैसे पढ़ेंगे अपन, सुनिए। देखिए, इसमें मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो आप। ठीक है ना, और क्वेश्चन क्या है सुनिए अब। जैसे मान लो अपन से ऐसे कह दे कि एक तो एलिफेटिक एमीन है, एक एरोमेटिक एमीन है, उन दोनों में से कौन ज्यादा क्षारीय है। एक तो एलिफेटिक एमीन दे दे, यानी जैसे ऐसे दे दे, मान लो कि ये RnH2। अब देखो अपन को ऐसे वही वहां डिटेल में थोड़ी लिखवाएगा अपन से, अरे नोट्स थोड़ी बनवाएगा अपन से। आपको तो क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको तो ऐसे देगा वो, ये तो आपके एलिफेटिक एमीन है, और ये क्या है आपके एरोमेटिक एमीन मींस एनिलीन। ये क्या है, एनिलीन। वैसे शायद ऐसे सवाल अपन ने किए हैं पीछे सॉल्व। अब देखिए, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, अरे यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो देखिए, जो अपना लोन पेयर आसानी से दान कर देता है ना, उसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होती है। अब यहाँ दोनों ही देने वाले कौन है, नाइट्रोजन। पर यहाँ हो क्या रहा है, देखो आपकी, अरे ये वाला जो लोन पेयर है ना आपकी, ये रिजोनेंस में भाग ले रहा है, जबकि ये वाला लोन पेयर रिजोनेंस में भाग अरे नहीं ले रहा। ठीक है ना। तो हमसे ऐसे पूछ ले कि, है ना, विच वन, यानी इनमें से कौन सा, विच वन इज मोर एसिडिक, सॉरी मोर बेसिक, यानी इनमें से कौन सा अरे ज्यादा बेसिक है। ठीक है ना, ऐसे दे दे अपन को क्वेश्चन, विच वन इज मोर बेसिक। ये लो, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कैसे किया आपको, कि यहां जो लॉन पेयर है वो अनुनाद में भाग नहीं ले रहा, जबकि इधर लॉन पेयर है वो अनुनाद में भाग ले रहा है। और ऐसा लॉन पेयर जो अनुनाद में भाग लेता है, अरे उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं बच्चों डीलोकेलाइज्ड लॉन पेयर। पीछे पढ़ के आ रहे हैं सब कुछ अपन, कि ऐसा लॉन पेयर जो अनुनाद में भाग ले, अरे वो क्या कहलाता है बच्चों, डीलोकेलाइज्ड लॉन पेयर। और जो अनुनाद में भाग नहीं ले, वो लोकेलाइज्ड लॉन पेयर कहलाता है, यानी एक ही जगह पर रहे। कहा, एक ही जगह पर रहे। तो ये कौन सा है आपकी, अरे ये वाला जो लोन पेयर है ना आपकी, ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा, अरे लोकेलाइज्ड
लॉन पेयर, ये लो, ये डिलोकेलाइज्ड लॉन पेयर है, ये कौन सा है आपके, अरे लोकेलाइज्ड लॉन पेयर। ये कौन सा लॉन पेयर है आपके, लोकेलाइज्ड लॉन पेयर, ठीक है ना। अब देखो डिलोकेलाइज्ड है वो तो क्या है, रिंग में भागा ना, अनुनाद में भाग ले रहा है, मतलब रिंग के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब वो अरे आने वाले प्रोटॉन है उसको अपना लॉन पेयर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, पर जिसके पास अरे कहीं भी भाग नहीं ले रहा तो इसके पास तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि ये तो दान नहीं करेगा, जबकि उसके पास दान भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, क्यों, रिंग में भी दे सकता है, नहीं, अरे रिंग को भी दे सकता है, आने वाले प्रोटॉन को भी दे सकता है। तो जो डिलोकेलाइज्ड लॉन पेयर होता है ना, वो एक तरीके से ऐसे मान लो अरे वो बिजी आदमी है, और एक मान लो कोई निठल्ला आदमी है, तो घर पे मिलने की संभावना किसकी रहेगी, निठल्ले की रहेगी, वो तो 24 घंटे में पड़ा हुआ है, क्योंकि बिजी वाला तो कहीं भी जा सकता है ना। अरे हो सकता है आप गए उससे पहले कहीं निकल गया वो काम पे, या हो सकता है मिल भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो निठल्ले वाले की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो वही बात यहां है कि ये अपना लॉन पेयर आसानी से दान कर सकता है, कौन, अरे एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन अपना लॉन पेयर आसानी से दान नहीं करेगा। तो फिर जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, अरे वो किसकी ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी, किसकी, इसकी, ये लो बेसिक स्ट्रेंथ वो ज्यादा किसकी होगी, अरे वो एनिलीन की ज्यादा होगी, किसकी, सॉरी सॉरी एनिलीन नहीं, एलिफेटिक एमीन की, किसकी, एलिफेटिक एमीन। अब आपको ऐसे दे दे, मान लो अरे इस एलिफेटिक एमीन का एग्जांपल दे दे, जैसे मान लो आपको एथिलेमीन लिख दे, एथिलेमीन कह दे, एथेनेमीन कह दे, आपको एक ही बात है, तो क्या लिखेंगे यहां से, इसका रीजन, अरे इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आपके क्या, कि एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लॉन पेयर, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, नहीं बाकी तो आपके समझ में आ ही गया। तो एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लॉन पेयर अनुनाद में भाग लेने के कारण, अनुनाद में भाग लेने के कारण, दान करने के लिए, दान करने के लिए, दान करने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, दान करने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये लो, एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लॉन पेयर अनुनाद में भाग लेने की वजह से अरे दान करने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है ना। चलिए ये इसका रीजन हो गया। अब सुनिए आप आगे, मैं एक दो स्टेटमेंट लिखता हूं देखो आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, कौन सा, देखिए एक नॉट डालता हूं, नॉट, और नॉट क्या है देखो, नॉट है आपके एमाइड, एमाइड जो है ना, अरे वो किसी भी प्रकार का एमीन हो आपके, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, कैसा ही एमीन हो, दोनों से ही कैसा होता है, लिस्ट बेसिक, दोनों से ही कैसा है, लिस्ट बेसिक। उसका कारण क्या है, एमाइड जो है ना वो अपना लॉन पेयर दान करता है ना, अरे एमाइड ऐसा होता है देखो, ऐसा RCONH2, ठीक है ना, ये क्या है आपका एमाइड, और एमाइड में देखो नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है आपके, और किसके पास, ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर है, पर एमाइड जो है ना वो अपना ऑक्सीजन वाला लॉन पेयर दान करता है भैया, अरे एमाइड जो है वो अपना लॉन पेयर कौन सा दान करता है, ऑक्सीजन वाला लॉन पेयर दान करता है, अरे ये वाला दान करता है ना, ये वाला डोनेट करता है, ठीक है ना, ये वाला डोनेट नहीं करता, ठीक है ना, तो कौन सा करता है, ऑक्सीजन वाले को डोनेट करता है। अब देखो एमीन जो है ना, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वहां तो नाइट्रोजन डोनर एटम है, जबकि यहां एमाइड में कौन है, ऑक्सीजन डोनर एटम है। और अपन ने याद हो तो प्रेरणिक प्रभाव के अंदर पढ़ा था अपन ने, एक नोट डाला था अभी मैंने,
कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, अरे वो दाता परमाणु की विद्युत ऋणता की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी दाता परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम, दाता परमाणु की विद्युत ऋणता कम तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो अरे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन ज्यादा कैसा है, विद्युत ऋणी है, इसलिए ये अपना लोन पेयर आसानी से दान नहीं करेगा, इसलिए एमाइड कैसा होगा, अरे लीस्ट बेसिक, सबसे कम क्षारीय, मतलब किसमें, एमीन में बात कर रहे हैं, किसमें, एमीन में बात कर रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे अपन, तो जो अपना नॉट है ना वो ये है, देखो क्या, कि एमाइड, एमाइड, ठीक है ना, कॉमा एलिफेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी, एलिफेटिक व एरोमेटिक, एलिफेटिक व एरोमेटिक एमीन की तुलना में, जैसे एरोमेटिक में आपने एनिलीन ले लिया तो एनिलीन से भी कैसा है, कम क्षारीय है, तो एमाइड एलिफेटिक व एरोमेटिक एमीन दोनों की तुलना में, दोनों की तुलना में, दोनों की तुलना में कम क्षारीय होता है, ठीक है ना, कम क्षारीय होता है, क्योंकि एमाइड में दाता परमाणु, एमाइड में दाता परमाणु, कौन सा परमाणु, अरे दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है, जिसकी, अरे जिसकी विद्युत ऋणता, जिसकी क्या, विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है, किससे भाई, अरे नाइट्रोजन से कैसी होती है बच्चों, अधिक होती है, और दाता परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा तो उसकी क्षारीय सामर्थ्य कम, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो कैसे, सुनी, अपन ऐसा कह सकते हैं, कैसा, कि एक तो ले लिया, मान लो अरे मैंने ये ले लिया RnH2, यानी एक एलिफेटिक एमीन ले लिया, एक एरोमेटिक अपन ने ये ले लिया, मान लो ये एरोमेटिक एमीन मींस एनिलीन ले लिया अपन ने, ठीक है ना, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, और एक क्या ले लिया अपन ने, अरे ये एमाइड ले लिया। तो अब अपन को ध्यान रखना है क्या, कि एमाइड कैसा है, अरे लिस्ट बेसिक, यानी तीनों में ही कैसा है, लिस्ट बेसिक, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, अरे बेसिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी, यानी ये बेसिक स्ट्रेंथ का क्या है, अरे ऑर्डर है भैया, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्षारीय सामर्थ्य, ये बेसिक स्ट्रेंथ का क्या है, अरे ऑर्डर है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये लो, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये मैंने आपको एक नोट डाल दिया इंपॉर्टेंट। एक और देखिए आप, जैसे अपन ने उस दिन लिखा था ना कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कोई सा ग्रुप जोड़ दो आप, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती थी, अरे वो पैरा से क्या होती थी, पैरा और मेटा उनसे कैसी होती थी, ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा, सिंपल से भी ज्यादा, सिंपल मेटा पैरा उनसे भी ज्यादा, अच्छा ग्रुप कोई सा जोड़ो आप। अब ऐसे ही सेम या एनिलीन में
ऑर्थो पोजीशन पर क्या जोड़ दें, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कोई सा ग्रुप जोड़ दें, तो अमूमन होता क्या, रिलीजिंग वाला है, अरे वो तो क्या करेगा भाई, डेंसिटी को बढ़ाता है, अब डेंसिटी को बढ़ाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और विड्रॉइंग वाला खींचता है तो वो डेंसिटी घटाता है, जो भी दाता परमाणु उस पर, तो इसका मतलब वो क्षारीय सामर्थ्य को घटाएगा। तो यहां क्या होगा आपके, एनिलीन की ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ो या कैसा जोड़ो आप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ो, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, ठीक है ना। जैसे बेंजोइक एसिड की ज्यादा होती थी ना, ऑर्थो बेंजोइक एसिड की, ऐसे यहां बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, किसकी, ऑर्थो वाले की। तो एक नोट अपन ये डाल लेते, कौन सा देखिए, एक नोट अपन ये डालते हैं, हाँ, हाँ, एक नोट अपन ये डालते हैं, और वो नोट क्या है देखिए, हाँ जी, नोट क्या है सुनिए आप, क्या कहेंगे, एनिलीन की, एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर, यानी ऑर्थो स्थिति पर, एनिलीन की ऑर्थो स्थिति पर, कौन सी स्थिति पर, ऑर्थो स्थिति पर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन, चलो ऐसे लिख दू, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना, कोई सा भी जुड़ा हो, कोई सा भी जुड़ा हो, इसकी क्षारीय सामर्थ्य, इसकी क्षारीय सामर्थ्य, जैसे वहां तो अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा थी, इसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम होती है, सबसे कम, वहां सबसे ज्यादा थी, ठीक है ना। तो ये आपको नोट याद रखना है, और वही कारण क्या है जो मैंने पीछे कहा था ना आपको, ऑर्थो प्रभाव, अरे ऑर्थो प्रभाव की वजह से, बस आपको ध्यान क्या रखना है, अरे वो छोटे ग्रुप थे ना आपके, जैसे एफ हो गया, ओ एच हो गया, NH2 वगैरह हैं, या HDT, इस तरीके के ग्रुप हैं, तो वो नहीं लगाते हैं ना, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, कैसा, बल्कि ग्रुप। तो ऑर्थो प्रभाव के कारण, ये लो, ऑर्थो प्रभाव के कारण, ठीक है ना। एक तो ये हो गया आपके, जैसे मान लो अपन ये ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, जैसे मान लीजिए अपन ने इसका एग्जांपल ले लिया, ये एक तो ये ले लिया अपन ने एनिलीन, जिसपे मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाया, और एक ले लिया अपन ने ये NO2, सॉरी NO2 नहीं, NH2 है ना, पहले तो एनिलीन बनाना ना, तो देखो इस पे मैंने एक NH2 ग्रुप, सॉरी NO2 ग्रुप लगा दिया, ये लो, एक बार मैंने कहा लगा दिया, अरे मेटा पोजिशन पे क्या लगा दिया आपकी, NO2 ग्रुप लगा दिया, और एक बार कहा लगा दिया अपन ने, पैरा पोजिशन पर, कहा, अरे पैरा पोजिशन पर, एनिलीन की पैरा पोजिशन पर कौन सा ग्रुप लगा दिया अपन ने, अरे NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है ना। अब सुनिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, देखिए, यहां तो हमको पता है, अरे यहां तो हमको पता है, क्या पता है भाई, अरे हमको ये पता है कि यहां तो कोई ग्रुप नहीं है, NO2 देखो -R भी लगाता है, -I भी लगाता है, तो ये -R भी लगाएगा आपकी, और अरे I भी लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मेटा पे क्या लगेगा, केवल अरे -I, ठीक है ना। तो ये -I का ऑर्डर मैं ऐसे लिखता हूं, देखो आपको, हाँ,
भाई ऑर्थो पे आई ज्यादा लगेगा ना, माइनस आई ज्यादा, मेटा पे माइनस आई अरे इसके कंपेयर में कम, और पैरा पे सबसे कम लगेगा, ये वही माइनस आर और ये माइनस आई सबसे कम। ठीक है ना। अब अपन ने क्या कहा, अरे अपन ने क्या कहा है बच्चों, अपन ने कहा है ये कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना आपकी, बेसिक स्ट्रेंथ, अरे बेसिक स्ट्रेंथ जो है आपकी वो किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, यानी ऑर्थो वाले की सबसे कम होगी। ऑर्थो पे तो कोई इफेक्ट लगाना ही नहीं है अपन को, माइनस आर वगैरह है, माइनस आई वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, वो तो नॉट से हो रहा है सॉल्व। NO2 ग्रुप है, ठीक है ना, बड़ा ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा आपके, अरे ये क्या करेगा आपके, ये आपके क्या लगाएगा, ऑर्थो प्रभाव लगाएगा। कौन सा प्रभाव, अरे ऑर्थो, उसमें तो छोटे छोटे ग्रुप आपके पास F है, OH है, NH2 है, HDT इस तरीके से हो, ठीक है ना। हाँ, अब कोई सोच रहा है सर ये तो NH2 है और आपने लिखा है NH2 तो दिखाता नहीं है, अरे पर NH2 है तो NH2 नाइट्रोजन तो अपना लोन पेयर दान कर रहा है, जैसे H प्लस लेगा अरे ये NH3 प्लस बना देगा, ये अरे ये लोन पेयर लेगा ना ऐसे, तो ये ऐसे बना लेगा, देखो NH3 प्लस, तो NH3 प्लस तो बड़ा ग्रुप हो गया ना, वो तो NH2 लिखा है अपन ने, इसलिए ये तो क्या दिखाएगा आपके, अरे ऑर्थो प्रभाव दिखाएगा, ठीक है ना। ऑर्थो प्रभाव की वजह से जो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन होता है आपके, वो लिस्ट बेसिक होता है ना, कि चाहे उस पर कोई सा ग्रुप जोड़ दें आप, चाहे आप कोई सा भी ग्रुप जोड़ दें, देखिए, हाँ जी, देखिए पहले तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, कैसे करेंगे, ऑर्थो वाला सबसे कम, अब इसका मतलब ये सिंपल वाला है, वो क्या है माइनस आई, और ये माइनस आर और माइनस आई वाला है, इसका मतलब क्या होगा, अरे माइनस आर वाला ग्रुप तो क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अरे खींचेगा, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, माइनस आर वाला ज्यादा घटाएगा, घटाएगा तो ये भी, और माइनस आर वाला सबसे ज्यादा घटाएगा, तो फिर सबसे ज्यादा किसकी होगी, अरे सिंपल वाले की, फिर किसकी होगी, इधर तो आर लग रहा है इधर आई, तो फिर क्या होगा, आई वाले की हो जाएगी यानी मेटा, फिर कौन होगा आपके पैरा, और ऑर्थो तो सबसे कम हो जाएगा, अरे ऑर्थो तो सबसे कम, तो आंसर क्या है आपका, सिंपल मेटा पैरा और फिर ऑर्थो, ये लो। हाँ, ये लो, ये बेसिक स्ट्रेंथ का आपके ऑर्डर, ये लो, ये बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो गया, ऑर्डर। एक क्वेश्चन कर दिया अपन ने, दूसरा देख लो आप, एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, दूसरा ले लेते हैं, ये लीजिए, देखिए कैसे लेंगे दूसरा। हाँ जी, दूसरा एग्जांपल देखिए आप, दूसरा वही एनिलीन ले लिया अपन ने, एक एनिलीन अपन ने ये ले लिया, पर इधर मैंने इस पे एक ग्रुप लगा दिया Cl, ठीक है ना। अगला देखिए अब, वही एनिलीन, अब की बार मैंने Cl कहां लगा दिया, अरे मेटा पे लगा दिया, और एक बार कहां लगा दूं मैं, अरे पैरा पे लगा दूं एक बार, ये लो, एक बार Cl कहां लगा दिया, पैरा पे लगा दिया। अब देखिए आप, ये तो हम पढ़ते जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं, कि जब भी Cl Br आई का केस आए तो हमको पता है माइनस आई डोमिनेट होता है किस पर, प्लस आर पर, तो फिर आपको केवल माइनस आई लगाना है, तो या तो कोई लग ही नहीं रहा आपके, अरे यहां तो कुछ लग ही नहीं रहा, ये लो, यहां तो कुछ लग ही नहीं रहा, सिंपल है, यहां माइनस आई, अरे माइनस आई सबसे ज्यादा लगता है कहां, ऑर्थो पे, मेटा पे इससे, अरे इससे कम, पैरा पे सबसे कम, पैरा पे सबसे कम, और अपन ने भी कहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, वो जो दाता परमाणु है ना
उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा ज्यादा। तो ऑर्थो वाले में तो कुछ देखना ही नहीं है अपन को। अरे यहां बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा आपके क्या, सुनिए। हाँ जी, ये लो, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सुनिए। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा आपकी क्या कि हाँ, ये तो सबसे कम होगा कौन, ऑर्थो वाला सबसे कम होगा, ये तो हमको पता है। और वो यहाँ माइनस आई आई वाले हैं, तो ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये तो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे, तो फिर क्या होगा, सिंपल वोल्ट सबसे ज्यादा होगा। फिर कौन घटा रहा है आपकी, अरे मेटा वाला, उसके बाद पैरा वाला, और सबसे कम तो ऑर्थो वाला ही चल रहा है आपके, सबसे कम तो ऑर्थो वाला ही चल रहा है। सिंपल, एक सेकंड भाई, एक सेकंड उल्टा काम कर दिया अपन ने, एक सेकंड, थोड़ा सा उल्टा, अरे उल्टा ऐसे हो गया, देखो उल्टा कैसे हुआ, सुनो। अरे मैंने मेटा को रख दिया, यहाँ मेटा हो जाएगा, क्यों, अरे यहाँ आर डोमिनेंट था ना आई पर, अब तो अपन केवल आई देख रहे हैं, अब तो केवल क्या देख रहे हैं अपन, आई। तो आई ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है, आई कम तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो फिर अरे इन दोनों में कंपेयर करेंगे, सिंपल सबसे ज्यादा, यहाँ तो कोई ग्रुप है नहीं। फिर यह माइनस आई कम लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा है पर इससे कम खींच रहा है, इसका मतलब पैरा की ज्यादा हो जाएगी, अरे पैरा की ज्यादा। फिर उसके बाद मेटा, समझ में आ गया ना भाई, वहां तो क्यों, वहां आर डोमिनेंट हो गया, आर डोमिनेंट है आई पे, इसलिए आर माइनस आर वाला तो क्या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा आई से, इसलिए वहां तो क्या हो गया, मेटा फिर पैरा, सिंपल मेटा पैरा। यहां क्या होगा, सिंपल फिर पैरा का नंबर आएगा, क्यों यहाँ माइनस आई कम है, यहाँ माइनस आई ज्यादा, तो सिंपल पैरा मेटा। और सबसे कम तो ऑर्थो चलता ही, अपन को पता है, सबसे कम तो कौन सा चलता है आपके, अरे ऑर्थो चलता है, ये हमको पता ही है, ये लीजिए। मैंने इस पर आधारित आपको दो क्वेश्चंस करवा दिए, कितने, दो क्वेश्चंस करवा दिए आपको। ये नॉट था अपने पास, और इस नॉट पर बेस मैंने आपको कितने, दो एग्जांपल करवा दिए, ठीक है ना। नॉट पर बेस्ड मैंने आपको दो करवा दिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल। अब सुनिए आप आगे, आगे की बात, अब आगे तो अपना एग्जाम्पल लेते हैं, देखो और, ठीक है ना। आगे तो अपन और एग्जाम्पल लेते हैं, एक शायद मैंने ये पहले करवा रखा है आपको, शायद ये मैंने पहले करवा दिया था आपको, शायद ऐसा, वहां प्रेरणिक प्रभाव के अंदर ही करवा दिया। पर चलो एक बार और देख लेते हैं अपना क्या दर है, दो बार पढ़ लोगे तो उससे क्या दर है। तो एक नोट और डाल लेता हूं, क्यों मुझे ध्यान है, जहां तक मैंने वहां करवाया आपको ये प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाया था ना, तब मैंने शायद ये पढ़ा दिया था आपको, ऐसा कि मैंने अनुनाद से, अनुनाद आगे पढ़ोगे सही, और थोड़ा सा अपन ने एक आध पढ़ लिए थे। देखिए जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना आपके, पढ़ा दिया हुआ तो दोबारा पढ़ लो, क्या दिक्कत है, और नहीं पढ़ाया है तो ये चल ही रहा है। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ना आपके, बेसिक स्ट्रेंथ, अरे वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, अनुनादी संरचनाओं की संख्या की, किसके भी, अरे अनुनादी संरचनाओं की संख्या के, किसके भाई, अनुनादी संरचनाओं की संख्या की, ये लो अनुनादी संरचनाओं की संख्या की। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना भी, अरे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक सेकंड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि बेसिक स्ट्रेंथ है,
वो अनुनादी संरचनाओं की संख्या के कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब जिसकी अनुनादी संरचनाएं ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम। क्यों? अनुनादी संरचनाएं ज्यादा होंगी, अरे तो जो लोन पेयर है वो ज्यादा डिलोकलाइज्ड होगा, यानी ज्यादा बिजी हो जाएगा। एक अनुनादी संरचना कम है, यानी कम बिजी आदमी, एक बहुत ज्यादा बिजी आदमी है, तो कम बिजी है तो वो मिल सकता है, ज्यादा बिजी वाला मिलने के चांस अरे न के बराबर। तो बस ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो ऐसे आप व्यवहारिक तौर पे पढ़ेंगे ना तो आपको है ना ऐसे केमिस्ट्री अच्छे समझ में आ जाएगी, और रटने की कोशिश करेंगे तो रटने से केमिस्ट्री नहीं आती है। जैसे देखिए मैंने एक ले लिया आपके ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये ले लिया मैंने आपके NH2। एक तो ये ले लिया, और एक मान लो मैंने ये ले लिया। अभी तो अपन ने क्या सीखा, और वैसे देखो ये एनिलीन है ना, मैंने वहां आपको सिखाया ये एनिलीन अमोनिया से भी कम बेसिक होता है। तो ऐसे अगर आपको दे दे एलिफेटिक एमीन, फिर एनिलीन अमोनिया दे दे, और एक एमाइड दे दे, तो एमाइड लिस्ट बेसिक है किससे? एमीन से। किससे? एमीन से। और एमीन कोई सा ही हो, एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, तो वो तो एमाइड को इधर रखा था अपन ने। और अमोनिया जो है वो अमोनिया तो इससे भी ज्यादा बेसिक होता है एनिलीन से। अमोनिया एनिलीन से भी क्या होता है? ज्यादा बेसिक। तो आपको ऐसा दे दे, देखो दो तो यही लिख दी मैंने, अरे एक इसके साथ मान लो अमोनिया लिख दे आपको, ऐसे देता नहीं है इतना टिपिकल आपकी, फिर भी मान लो अपन तो अरे तैयार रहे यार है ना उसके लिए, भाई स्थिति परिस्थिति सबके लिए तैयार रहे अपन, आगे भविष्य में कोई जरूरी थोड़ा ना कि नहीं पूछेगा। भाई 22 से है ना ज्यादा लेवल 25 वाले का है, ऐसे 16 वाले में अच्छा लेवल था केमिस्ट्री का, औरों का भी अच्छा लेवल है, तो कभी कभी ऐसा दे देता है। ऐसे एक आपको ये दे दिया मान लो, अरे एक आपको ये दे दिया जैसे ये लो, और एक आपको ये दे दे, और फिर आपसे पूछ ले ये लो, ये 5 हो गया ना। और इसमें भी चाहे तो वैरायटी बना सकता है, इसमें भी 1 2 3 वाला अपन ने जो समझा था जलीय प्रावस्था में, तो इसमें 1 2 3 दे दे। अभी तो एक लिया मैंने, 2 और ले ले मान लो, तो ये बन लिया है 2 और 3 भी ले ले, तो फिर सबसे ज्यादा एलिफेटिक हो जाएगा। चलो इसको एक साथ ले लेंगे अपन अभी, है ना, इसको एक साथ ले लेंगे, है ना, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा कचरा हो जाएगा आपके दिमाग में। वैसे इन 5 में देख लो क्या है, एमाइड एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों से कम क्षारीय है, तो ये तो हो गया एलिफेटिक, और ये हो गया एरोमेटिक, तो इसका मतलब इससे 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 कम है, और ये इससे भी कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे ज्यादा हो जाएगा। एमाइड सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा कौन सा, ये, फिर कौन सा होगा आपके, ये अनुनाद में भाग ले रहा है, अनुनाद में भाग ले रहा है, ये अमोनिया हो जाएगा, फिर ये अनुनाद में भाग ले रहा है, अनुनाद में भाग ले रहा है, फिर ये और सबसे कम ये हो जाएगा आपके, ठीक है ना। देखिए इसको मैं अरेंज करता हूं आपके, और फिर अपन सीखते हैं। देखना, देखिए यहां नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, और यहां भी क्या है, अरे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, और देखिए अरे ये लॉन पेयर भी अनुनाद में भाग ले रहा है, और ये वाला लॉन पेयर भी अनुनाद में भाग ले रहा है, और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है वाइनिल एमीन। कौन सा एमीन, अरे वाइनिल एमीन, ये लो भाई, ये वाइनिल ग्रुप है, और ये NH2 को एमीन बोलते हैं, तो वाइनिल एमीन। देखो पाई सिंगल लॉन पेयर, अनुनाद की कंडीशन लग रही है किसकी, अरे अनुनाद की कंडीशन लग रही है, और वो एनिलीन है, अरे इसका नाम क्या है, एनिलीन, एनिलीन। और क्या होगा, अरे इसकी जो है ना आपकी, इसकी जो है आपकी, इसकी आपकी कितनी, अरे इसकी आपकी कितनी 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है आपकी, 5 अनुनादी संरचनाएं, ठीक है ना। और इसकी कितनी बनेंगी, अरे इसकी बनाओगे आप तो 2 बनेंगी इसकी भी, है ना, अरे इसकी कितनी बनेंगी, 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, उसकी कितनी बनेंगी 5। और अपन ने क्या लिखा है कि जिसकी अनुनादी संरचनाएं ज्यादा उसकी क्षारीय सामर्थ्य कम। तो क्षारीय सामर्थ्य अनुनादी संरचनाओं की संख्या की कैसी है, अरे व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों, कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब क्या हुआ अरे इसका मतलब क्या हुआ कि, हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है किससे, इससे, यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे। वही सवाल अपन पहले की तरह लिख सकते हैं ऐसे,
विच वन इज मोर बेसिक, यानी कौन सा ज्यादा बेसिक है, ये लो। तो वाइनिल और एनिलीन में से कौन ज्यादा है? अरे वाइनिल, क्यों? उसकी दो अनुनादी संरचनाएं हैं, उसकी कितनी है? 5। उसकी कितनी है? 5। ठीक है ना? आगे देखिए आप, ये हो गया आपके, एक तो वाइनिल हो गया और दूसरा ये हो गया। एक और देखो सवाल, ऐसा क्वेश्चन टाइप लिख लेते हैं अपन। अरे क्वेश्चन टाइप लिख देते हैं, क्या है सुनिए, ये लो। निम्न को निम्न को क्षारीय सामर्थ्य की इसके, अरे क्षारीय सामर्थ्य की घटते क्रम में, किसके? क्षारीय सामर्थ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में क्या करना है? अरे व्यवस्थित करना भी है ना, व्यवस्थित कीजिए। निम्न को क्षारीय सामर्थ्य के घटते क्रम में क्या कीजिए? अरे व्यवस्थित कीजिए। ये लीजिए, देखिए, जैसे मैंने दे दिया आपको ये फर्स्ट दे दिया मैंने आपको, जैसे मान लो ये ले लिया अपन ने C6H5, अरे NH2, ठीक है ना, C6H5 NH2। सेकंड ले लिया आपने क्या? अरे ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये अरे NH2, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आपने ले लिया ये, थर्ड नंबर पे आपने ले लिया ये, कौन सा? ये देखिए, जैसे मैंने लिख दिया ये C6H5 का होल प्राइस, और इधर मैंने N, और ये चौथा ये ले लिया मैंने आपके, अरे C6H5 और इसका होल ट्वाइस NH, यानी ये एक तरीके से एरोमेटिक एमीन ही है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, वो कौन सा? वाइनिल एमीन है। अब देखो, हमको पता है सब में अनुनाद लग रहा है, अरे सभी में क्या लग रहा है? अनुनाद। अब सभी में अनुनाद लग रहा है, तो अब आप देख लो, जिसकी अनुनादी संरचना है ज्यादा उसकी क्षारीय सामर्थ्य कम, जिसकी अनुनादी संरचना है कम उसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा। तो क्या होगा? अरे इसकी हमको पता है कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी इसकी, अरे इसकी 5 बनेंगी बच्चों ना। इसकी कितनी बनेंगी? अभी बनाई है हमने, इसकी 2 बनेंगी आपकी। और देखो इसकी, अरे 2 बेंजीन रिंग होती है तो बता रखिए ना आपको, 1 से 4 तो 2 से 8 और एक खुद कितनी? 9। तो इसकी 9 होगी आपके, कितनी? अरे 9 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसकी कितनी है? 3 बेंजीन रिंग है तो 13। अरे 3 वाले की कितनी बनती है? 13। क्यों? 1 से 4 तो 3 से 12 और एक खुद कितनी होगी? 13। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो घटता क्रम है, अब आपसे घटते की जगह वो अरे ऐसे कह दे क्या, घटते की जगह आपसे यूं कह दे कि अवरोही क्रम, तो बात एक ही है भैया ना। अरे बात एक ही है बच्चों, बात एक ही है। कैसे करेंगे सुनिए आप। हाँ जी, तो बेसिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम क्या है सुनिए। जिसकी अनुनादी संरचना है कम उसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा, तो घटता क्रम पूछा ना ज्यादा वाला, तो सेकंड वाला ज्यादा हो जाएगा। अरे सेकंड वाला सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट वाला, उसके बाद कौन होगा? फोर्थ वाला, और सबसे कम कौन होगा? अरे सबसे कम कौन होगा? थर्ड वाला। सबसे कम कौन होगा? थर्ड वाला। ये लो, सबसे कम कौन होगा बच्चों? ये वाला, ठीक है ना। ये लो, ठीक है ना।
ये लो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन अपन ने ये कर लिया। तो मैं खूब सारे आपको एग्जांपल करवा रहा हूं, और अभी तो अपन पीपीटी वगैरह के थ्रू और कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तो एक बार थ्योरी कंप्लीट करते हैं, किसको, थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। आज रेजोनेंस हो जाएगा, कल से हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट कर देंगे अपन का, हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं इसमें और एक दो सवाल और करवा देता हूं, देखो आपको बढ़िया वाले, जो आपके स्टैंडर्ड से भी मतलब बढ़िया है। तो ये भी अच्छा सवाल है, देखो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है आपके, अरे अगला सवाल है वही, निम्न को क्षारीय सामर्थ्य की, किसके, क्षारीय सामर्थ्य की घटते क्रम में, क्षारीय सामर्थ्य की घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में क्या कीजिए भाई, अरे व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरे घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, चलो ए, ये ले लिया मैंने, ये वाला मान लो, ये ले लिया मैंने आपकी, अरे ये वाला, ये NH2, ठीक है ना। दूसरा देखिए आप, मान लो अपन ने ये ले लिया एक, एक अपन ने ये ले लिया, ठीक है। सी देखिए आप, सी वाला ऑप्शन देखिए आप, सी वाला ले लिया अपन ने ये, RCONH2, ये लो। इतने स्टैंडर्ड के सवाल पूछे नहीं है आरपीएससी में अभी तक, सेकंड ग्रेड में, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड वगैरह में फिर भी, फर्स्ट ग्रेड में भी है ना, पूछ लेता फिर भी, है ना। तो देखिए ये लो, ठीक है भाई। अब सुनिए, आप देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ देखिए, ये तो देखो एमाइड है, अरे ये तो क्या है आपके, एमाइड। अब ये सारे क्या है आपके, एमीन, ये एलिफेटिक एमीन है। तो इसमें नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ना, अरे वो अनुनाद में भाग नहीं ले रहा, यानी ये वाला लोन पेयर कैसा है आपके, अरे लोकलाइज्ड है। ये अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं अपन, ये लोकलाइज्ड है आपके, ये कैसा है, लोकलाइज्ड, यानी एलिफेटिक एमीन है। यहां भी देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, अरे लोन पेयर, और यहाँ कौन, अरे यहाँ ये ऑक्सीजन वाला लोन पेयर दान करता है, इसलिए नाइट्रोजन पर मैंने लोन पेयर नहीं दिखाया, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ तो हमको पता ही है, अरे ये तो अनुनाद में भाग ले ही रहा है, ये तो अनुनाद में भाग ले ही रहा है, तो ये वाला लोन पेयर तो कैसा है, अरे ये वाला लोन पेयर कैसा है, अरे ये तो लोकलाइज्ड है ना, ये वाला लोन पेयर है आपके, ये लोकलाइज्ड है, ये लो, सॉरी ये लोकलाइज्ड नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, अरे ये तो डीलोकलाइज्ड है ना, कैसा है, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। और वैसे अब तो हमको नाम याद हो गया इसका, अरे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, और ये लोन पेयर कैसा है, अरे लोकलाइज्ड लोन पेयर है ये। और यहां देखो इसके पास लोन पेयर नहीं है, अरे ये लोन पेयर भी देखो अनुपात में भाग नहीं ले रहा। आप ना ध्यान से देखें तो अंदर क्या हो रहा है, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, और पाई सिंगल पाई, तो अंदर पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई चल रहा है, लोन पेयर का कोई रोल नहीं है किसमें, अनुनाद में। इसका मतलब जो लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता, अरे वो लोकलाइज्ड कहलाता है। तो ये लोन पेयर भी कैसा है, अरे लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो अब देखिए हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे जमाएंगे, सुनिए आप, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है आपके वो क्या होगा, देखिए अच्छा सवाल है, अरे अच्छा सवाल है। अब देखिए हम कोई जंप नहीं लगा रहे ऐसे ही कि भाई रट्टाफिकेशन लगा रहे हैं कि भाई कैसे आया, डायरेक्ट रख दिया अपन ने, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, आपको पता है, आपको क्या पता है, अरे आपको ये पता है कि हम सारा विद कंसेप्चुअल कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा है उसी पर ही आधारित सवाल कर रहे हैं। ऐसे सवाल आपने कर लिए तो आपको सेकंड ग्रेड में, अरे केमिस्ट्री में ना
कोई नहीं अटका सकता आपको ना, फोड़ फाड़ के आओगे पेपर को ना। अब देखो एमाइड तो सबसे कम हो गया, सी तो सबसे कम हो गया, क्यों? एरोमेटिक एमीन हो चाहे एलिफेटिक एमीन हो, कैसा एमीन हो आपके, तो ये तो कैसा है, एमाइड तो सबसे कम। अब बचा कौन? ये एलिफेटिक है, तो देखो, और ये भी लोकेलाइज्ड लोन पेयर, लोकेलाइज्ड लोन पेयर ही है होने को, तो ये वैसे एरोमेटिक है वैसे भी, और वो तो अनुनाद में भाग ले रहा है, ठीक है, डिलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे कम तो आपके ये हो जाएगा कौन सा, सी। पहले सी को हटाओ, अरे सी को निपटाओ पहले तो ना, इसको निपटाओ बच्चों, सी को, सी निपट गया। अब बचे तीन, इसमें से देखो यहाँ डिलोकेलाइज्ड लोन पेयर, यहाँ लोकेलाइज्ड, यहाँ लोकेलाइज्ड, तो फिर डिलोकेलाइज्ड वाले की क्या होगी, कम होगी, तो फिर कौन आ जाएगा आपके, ए। ये लो, दो निपट गए। अब बचे कौन, लोकेलाइज्ड और लोकेलाइज्ड। अरे पर देखो यहां इस नाइट्रोजन पर अगर अगर आप संकरण निकालें तो यहां संकरण कौन सा है आपकी, अरे sp3, कैसा है, sp3। जबकि इस नाइट्रोजन पे यदि आप संकरण निकालें तो यहां संकरण कौन सा है, अरे sp2। कौन सा है, sp2। जो लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता उसको एज ए, अरे सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, तो यहाँ डबल में एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक लोन पेयर को सिग्मा, तो तीन, तीन का मतलब sp2। और अरे sp2 में परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होते हैं बजाय किसकी, sp3 के। ऐसा हमने वहां पढ़ा है, कहा, प्रेरणिक प्रभाव के अंदर। परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा तो विद्युत ऋणता ज्यादा, और दाता परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा तो उसकी क्षारीय सामर्थ्य कम, तो इसका मतलब इसकी क्षारीय सामर्थ्य कम, उसकी ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा, अरे बी। और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा आपकी, अरे सबसे ज्यादा कौन होगा बच्चों, डी। तो DBAC, 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 ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये अरे सॉल्व करने थे। एक और सवाल देखो बढ़िया वाला, एक और बढ़िया वाला सवाल लेते हैं, देखो, ठीक है ना। एक और बढ़िया वाला सवाल देखिए, मैं इस सवाल को लेता हूं, देखिए आपके, चलिए देखिए, इस सवाल को लेते हैं अपन, कौन से को, अरे इसको लेते हैं, देखिए, हाँ जी, देखिए इस सवाल को लेते हैं, वही क्षारीय सामर्थ्य ले लेते हैं, है ना। कौन सा, अरे क्षारीय सामर्थ्य, इसको लेता हूं मैं, देखो ये अच्छा सवाल है, वही लिख लेते हैं, चलो। निम्न को क्षारीय सामर्थ्य की, किसके, अरे क्षारीय सामर्थ्य की, क्षारीय सामर्थ्य की घटते क्रम में, क्षारीय सामर्थ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से क्रम में, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको लास्ट सवाल लेते हैं, क्षारीय सामर्थ्य का, इससे ज्यादा डीप आपके जाएगा नहीं हम, इससे तो आपसे अरे कम ही पूछेगा ऐसा सवाल, इतना ना टिपिकल पूछेगा नहीं, पर अरे आगे जाके भविष्य में आप भी तो पढ़ाओगे, टीचिंग लाइन में जाओगे, आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको भी पढ़ाना पड़ेगा या नहीं, तो आपको आना चाहिए ना, अरे पढ़ाओगे तो आना तो चाहिए अपन को, ऐसे ही मास्टर बनने से क्या फायदा। देखिए जैसे मैंने यूं लिख दिया, मान लो ये देखिए, हाँ जी, जैसे मैंने ये लगा दिया, मान लो ऐसे, एक मैंने ये ले लिया, ये लो, और एक मैंने ये लो, ठीक है ना। अब देखो मैंने एक तरफ लगा दिया आपके, इधर भी मैंने NH2 लगा दिया ग्रुप, और इधर भी क्या लगा दिया मैंने, अरे NH2 लगा दिया। एक तरफ मैंने NH2 लगा दिया, और एक तरफ मान लो मैंने लगा दिया आपके OCH3, ठीक है ना। और एक तरफ लगा दिया मैंने आपके मैथिल लगा दिया, चलो कौन सा ग्रुप, अरे मैथिल ग्रुप लगा दिया, ठीक है ना। कौन सा ग्रुप, अरे मैथिल, और एक तरफ मैंने NH2 लगा दिया, ठीक है ना। और ये चलो तीन, वैसे चार देख लेते हैं, चलो ये CD3,
और इसमें थोड़ा सा ना मैं आपको समझा दूंगा एक थोड़ा सा कंसेप्ट है ना, फिर इसके बाद देखते हैं ना, देखना भाई। हाँ जी, ये सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको मैं डिटेल में समझा दूं आपको ना, इसको मैं डिटेल में समझा दूं कैसे, देखना। अरे सबसे पहला काम क्या है हमारा, अब वो वाला कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं, पीछे वाला कौन सा, अरे जो एसिडिक स्ट्रेंथ में कंसेप्ट लगाते थे ना अपन, ऐसा नीट जेई वगैरह में पूछ लिया जाता है ऐसा सवाल, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं आपको, अरे मैं अब की बार ऐसा काम कर रहा हूं क्या कि मतलब आपको जैसे वहां एसिडिक स्ट्रेंथ समझाया था ना, H प्लस निकालने के बाद संयुग्मी क्षार बनता है, जिसका संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी उसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा। अब की बार उल्टा कर रहा हूं मैं, H प्लस जोड़ रहा हूं, क्यों क्षार है तो H प्लस लेगा, और H प्लस लेने के बाद वो अपना संयुग्मी अम्ल बनाएगा। अब जिसका संयुग्मी अम्ल ज्यादा स्थायी उसी की क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा, यानी उसका जस्ट उल्टा कर देता हूं मैं काम, उसका जस्ट उल्टा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ, अरे H प्लस ऐड कर रहा हूं यहाँ, ये लो H प्लस मैंने ऐड कर दिया, H प्लस क्या कर दिया मैंने, अरे ऐड कर दिया, ये लो। और जैसे ही H प्लस ऐड करेंगे तो देखो यहाँ, अरे ये नाइट्रोजन लेगा, यहाँ ना ये जो लेगा ना, अरे लेने वाला नाइट्रोजन कौन है, ये वाला, यहाँ लेने वाला कौन है, ये, यानी लेने वाला ये है, ठीक है ना। अब लेगा तो क्या बनेगा देखो, लेगा तो ऐसे बनेगा देखो ये, अरे ये NH2 और इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, और इधर से क्या होगा, अरे एक NH2 तो ये लगा हुआ है, और दूसरा NH2 आपकी, अरे ये लगा हुआ है। इधर वाले में देखो आप, वही NH2 प्लस बनेगा आपके, क्यों, इसने लॉन पेयर दिया है ना, अरे H प्लस को, तो इधर तो कौन है आपके, अरे ये इधर तो NH2 ही है, और इधर कौन है आपके OCH3, OCH3 है आपके ना, या OR कुछ भी लिख दो, OCH3 लिखा ना, हाँ। इधर क्या बनेगा, अरे NH2 प्लस, और वो ही डबल बॉन्ड, और इधर कौन आ रहा है आपकी, अरे NH2 आ रहा है, और इधर देखो आप कौन आ रहा है, अरे CH3 आ रहा है, और इधर वाले में वही NH2 प्लस, ये लो, और ये डबल बॉन्ड आपके, और ये कौन है, इधर तो CD3 है, अरे CD3, और इधर कौन है आपके NH2, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझिए, अरे इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत, नीट जेई वगैरह जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए सुनिए, अब ये बन गया। अब लेकिन देखो यहां आप खास बात, भाई नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, अरे H प्लस तो ले लिया इन्होंने, अब H प्लस लेने के बाद ये क्या बन गए, संयुग्मी अम्ल बन गए, अरे ये संयुग्मी अम्ल बना दिए मैंने, ये लो ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब समझ जाओगे ना, वहां सीबी लिखते हैं तो कॉन्जुगेट बेस, ये क्या है कॉन्जुगेट एसिड। अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, अरे लॉन पेयर है, इधर भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, ऑक्सीजन के पास अरे लॉन पेयर, यहां नाइट्रोजन के पास अरे लॉन पेयर, और यहां भी नाइट्रोजन के पास अरे लॉन पेयर। अब देखो आप क्या क्या देखेंगे आप, हाँ जी देखना, देखो अरे पाई, ये देखो पाई सिंगल लॉन पेयर, तो अनुनाद हो रहा है ना, अरे अनुनाद लग रहा है, कंडीशन देखो आप, पाई सिंगल लॉन पेयर, तो क्या करेंगे लॉन पेयर को पाई बॉन्ड की तरफ भेजेंगे, अरे तो ये भी इधर देगा और ये भी इधर देगा, इसका मतलब ये वाला ग्रुप भी प्लस आर लगा रहा है, और ये भी क्या लगा रहा है, अरे प्लस आर लगा रहा है, दो दो ग्रुप प्लस आर लगा रहे हैं, ठीक है ना, दो दो ग्रुप क्या कर रहे हैं, अरे प्लस आर लगा रहे हैं, ठीक है ना। पर मैं देखो एक ग्रुप को तो मैं ऐसे कर दूं, रिप्लेस कर दूं, कौन से वाले को, इसमें अपन ने थोड़ा सा तो गड़बड़ कर दिया ना, तो एक जैसा आपको दिखता ना वो ठीक रहता, या तो मैं इसको चेंज कर दूं, देखो अरे एक जैसे का मतलब, अरे है तो एक जैसा ही, और देखो अरे NH2 अब की बार NH2 को एक को राइट में कर दिया मैंने, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ दिखेगी आपको ना, या तो इधर राइट में कर दो, इनको उठा के राइट में कर दो, एक को उठा के राइट में कर देते हैं, इधर तो दो चेंज करने पड़ेंगे, इधर एक ही चेंज करना पड़ेगा, तो इसको उठा के मैं राइट में कर दूंगा ना। अरे नहीं आया समझ, मैं ऐसे कह रहा हूं NH2 राइट में NH2, इधर भी राइट में NH2 है, ठीक है ना, और इधर लेफ्ट में कर दिया मैंने ना, तो इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, ताकि आपको क्या समझने में थोड़ा अरे दिक्कत कम आए, समझने में दिक्कत कम आए, तो मैं इसको ऐसा कर दूं, कैसा कि इसको यहीं से मैं चेंज कर दूं, ये लो, थोड़ा सा मेहनत तो होगी पर आपको थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा, यानी NH2 को मैं इधर लगा दूं, और ये OCH3 को मैं इधर लगा दूं, बस ये काम कर दिया मैंने। और ऐसे ही इसमें आप क्या करें कि OCH3 को इधर लगा दें,
और इसको आप इधर लगा दें। ये लो, बस इतना सा चेंज किया अपन ने, और क्या किया, अरे और कुछ नहीं किया। ये लो, ठीक है ना। अब देखिए आप, खास काम की बात, इसके पास लॉन पेयर है, अरे इसके पास भी लॉन पेयर है। अब देखो आप, अब देखो जो मैं कह रहा था, जो मैं कह रहा था वो, इसको मैं हटाऊं यहां से, इसको हटाऊं, ठीक है ना, इसको हटाऊं। अब देखो, अरे जो इफेक्ट है ना, जो इफेक्ट कॉमन लग रहा है सब में, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो इफेक्ट कॉमन है ना सब में, अरे सेम प्रभाव लग रहा है, उससे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो जो बचा हुआ उसको लगा लो। तो देखना यार, अरे इधर भी देखो आपके क्या है, अरे ये भी NH2 है, ये भी NH2, ये भी NH2, ये भी NH2, ये तो चार भी एक जैसे हैं। ये भी प्लस आर लगा रहा, वही पाई सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर को पाई की तरफ भेज रहे हैं। तो ये भी अनुनाद, ये भी अनुनाद, ये भी अनुनाद और ये भी अनुनाद, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इसका मतलब इसको छोड़ देते हैं। अब बचा हुआ ग्रुप ये वाला ग्रुप है, इसको देख लेते हैं अपन। अरे इस वाले ग्रुप को देख लेते हैं अपन। तो क्या देखेंगे, देखो वो तो चारों एक जैसे थे ना, तो इस वाले ग्रुप को देख लेते हैं। और इसमें मैं देखो आपको क्या कर दूं, देखो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, अरे ये प्लस आर लगा रहा भैया, कौन सा लगा रहा है, प्लस आर। एक मिनट, ये कौन सा लगा रहा भी, अरे प्लस आर लगा रहा है। पर देखो आपको पता है क्या, NH2 का प्लस आर ज्यादा होता है, अपन ने लिखा था, और OR ये भी प्लस आर लगाता है, तो NH2 का OR से ज्यादा होता है। इसका मतलब अनुनाद तो ये भी लगा रहा है, पर इसका प्लस आर अरे कम है, ग्रुप ही अलग अलग हो गए। इधर देखो CH3, अरे ये तो प्लस एच लगाता है अभी अपन ने एच प्रभाव पढ़ा नहीं है, पर मैं अभी बता देता हूं आपको, ये प्लस एच लगा रहा है, ठीक है ना। और प्लस एच जो है ना, अरे इस ग्रुप का प्लस एच ज्यादा होता है, आगे पढ़ेंगे अपन। और CD3 है, ये भी प्लस एच लगाता है। अब कोई सोच रहा है सर ये तो वो लगाता है ना आपके क्या, प्लस आई लगाता है, अरे आई भी लगाता है, एच भी लगाता है। ये अभी लिखेंगे अपन, CH3 CD3 ये प्लस एच भी लगाता है, प्लस आई तो लिख ही लिया अपन ने। तो ये इसका एच ज्यादा होता है, इसका एच कैसा होता है, अरे कम होता है। तो देखना, अरे ये ऐसे तो हो रहा है ये, कि ये इलेक्ट्रॉन इधर, एक सेकंड मैं यहां से इसको हटाऊं, या एक सेकंड देखो, इसको हटाता हूं, इसको हटाता हूं, देखिए सुनना, अरे ये लॉन पेयर इधर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे सब में। अरे सब में यही कहानी हो रही है ना, कि ये लॉन पेयर इधर, कौन सा, ये इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे ही यहां ये तो प्लस एच लगा रहा है, अरे ये तो क्या लगा रहा है, प्लस एच लगा रहा है ना, ठीक है ना। ये कौन सा लगा रहा है अभी, प्लस एच लगा रहा है। तो इधर वाला तो कॉमन है सब में, ये तो पता है तुमको। अरे इधर वाला ये वाला है ना, ये प्लस आर कॉमन है, ये प्लस आर कॉमन है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये प्लस आर कॉमन, ये इलेक्ट्रॉन अरे इधर जा रहे हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना। और देखो, अरे जहां प्लस आर लगता है ना, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जब आता है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज्यादा स्टेबल करते हैं। तो देने में भी कौन सा अनुनाद वाला लग रहा है, वो तो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्थायी करेगा। तो एक तो आर आर सब में कॉमन था, आर 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 ये तो कॉमन था, तो हमने बचा हुआ ग्रुप था उसका लगा लिया, इसका प्लस आर ज्यादा है इससे, और ये दोनों प्लस एच लगा रहे हैं, तो इसका प्लस एच ज्यादा है इससे। तो इसका मतलब अरे बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा ना आपकी, अरे बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, देखिए मैं लिखता हूं यहां से, अरे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा आपकी, या तो आप अलग से लिख लें, तो क्या आएगा, जहां आर है वो वाला कैसा है, अरे ये वाला जो कंजुगेट एसिड है ना, ये कैसा है, अरे ये मोर स्टेबल है ना, ये कैसा है, मोर स्टेबल। लिखने से क्या, वैसे तो है ना, आपको पता ही है ये वाला मोर स्टेबल होगा ना, अरे ये वाला मोर स्टेबल, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा, तो एक वाला सबसे ज्यादा, फिर कौन होगा, दूसरा अनुनाद वाला है दो, फिर आपके तीन, और सबसे कम कौन होगा, चार। अरे सबसे कम कौन होगा, चार। तो एक बार दोबारा से देखिए, आप देखिए, हाँ जी, एक बार मैं इसको वो कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं, एक बार फिर से, एक बार फिर से आपको मैं समझाता हूं। देखिए ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया,
ठीक है ना, तो ज्यादा बड़ा हो गया ये ना, यानी ऊपर वाले हैं, हाँ थोड़ा ज्यादा ही है ना, तो अपन ने मैटर लिख दिया इसमें। हाँ ये तो ऐसे ही आएगा भैया ना, अब भी नहीं आ रहा ये, चलिए अब आ जाएगा। हाँ अब शायद आ रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया ना। चलिए कोई नहीं, देखिए अब सुनिए, सबसे पहले मैंने क्या काम किया, अरे सबसे पहले मैंने ये काम किया कौन सा, ये वाला, कि इनको क्षारीय समूह भाई अपन को ये दे दिया 1 2 3 4, ये क्या है, अरे ये कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या है, एक सेकंड, ये कॉन्जुगेट बेस है, अभी तो इनके क्या बना दिए अपन ने, कॉन्जुगेट एसिड बना दिए अपन ने इनके, अरे कॉन्जुगेट बेस के क्या बना दिए अपन ने, कॉन्जुगेट एसिड। हाँ चलिए देखिए, हाँ तब पे मैंने H+H+ जोड़ दिए, इनके कॉन्जुगेट एसिड बना दिए। अब एक तरफ वाला ग्रुप जो मैंने राउंड कर रखा है ना, ये अनुनाद लग रहा है, ये तो सब में कैसा है, कॉमन। अब दूसरी तरफ वाला ग्रुप देखो, ये प्लस आर लगा रहा है, ये भी प्लस आर, और इसका प्लस आर ज्यादा किससे, इससे, और हमको पता है प्लस आर वाले ग्रुप है ना, अरे देने वाले ग्रुप प्लस का मतलब देने वाला प्लस आर प्लस एस प्लस आई, वो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करते हैं। और अपन ने ये भी सीखा था कि जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल, उसकी अरे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो यहाँ प्लस आर सबसे ज्यादा है, प्लस आर यहाँ उससे कम, वहां एच एच, तो आर डोमिनेट होता है एच पर, इसका मतलब ये दोनों कम किससे, इन दोनों से। अब इन दोनों में भी इसका आर ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट स्टेबल है, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये। तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही होगा कि जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल, उसी की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अरे उसी की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको, अरे इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब ऐसा कोई और सवाल है ना, हाँ अब और थोड़े से कोई है ना बढ़िया सवाल लेंगे ना, है सवाल तोरण, और वो थोड़े से फिर स्टैंडर्ड लेवल के, वो अपन जब आपके मतलब भाई ये पूरा हो जाएगा ना कंप्लीट, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे ना, तब और क्वेश्चंस वगैरह ले लेंगे अपन, और फिर आपको सॉल्व करवा देंगे ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में सॉल्व करवा ही रहा हूं आपको, और उसके अलावा और भी आएंगे उनको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। हाँ अपना देखो सूर्य कॉम्पिटिशन क्लासेस है ना, मतलब अच्छा चल रहा है, 178 सब्सक्राइबर हो गया ना, व्यूज वगैरह सब कुछ अच्छे आ रहे हैं ना, वॉच टाइम वगैरह सब कुछ अच्छा आ रहा है ना, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको और भी फायदा हो, ताकि आपको और भी क्लासेस, जैसे अभी केमिस्ट्री लग रही है, मान लो फिजिक्स वगैरह है, बायोलॉजी वगैरह है ना, जीके वगैरह है, उसको भी लगवाएं अपन ना धीरे धीरे करके, तो आपको सारा कुछ है ना एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने को मिलेगा ना, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकेगा मैक्सिमम कंटेंट है ना, टीचिंग मेथड्स भी मैं ही पढ़ा दूंगा ना, 20 क्वेश्चन आएंगे अच्छे से पढ़ा देंगे बिल्कुल, और भी है ना आपको ढंग से टीचिंग मेथड। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका सिलेबस है ना लगातार करवाते जा रहे हैं हम ना, मैंने यूट्यूब पे काफी क्लासें डाल दी आपको ना। चलिए